नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं कारों के मेले में। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, इस डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी कार है जिसमें लोग भी हैं और घर का सामान भी है। और कल्पना देखिए कवि की, कार बनाने वाले कवि की, कि कार ले जाइए, रात के अंधेरे में खुले में बच्चा लालटेन जलाकर पढ़ेगा। एक ऐसे समय में जब घर घर बिजली पहुंचाई जा रही है, हमारी महंगी कल्पनाओं में लालटेन का दुरागमन हो रहा है, मतलब दुरागमन हो रहा है, फिर से वापसी हो रही है। और ये जो डैडी जी हैं, मूर्ति वाले पापा, ये एक दूरबीन लगा के तारों की दुनिया में खो जाएंगे और बच्चा जो है वो अपना होमवर्क पूरा करेगा, किताब पढ़ता रहेगा। कार की जो रचना करते हैं, वो कार की रचना करते समय किसके बारे में सोचते होंगे? हमारे बारे में या कार के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में या कार की टेक्नोलॉजी के बारे में? उसी तरह से हम जब कार खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं? किसे देखकर गाड़ी खरीदने का फैसला करते हैं? किसी प्रभावशाली व्यक्ति की कार देखकर, या किसी पड़ोसी की कार देखकर, या फिर सड़क पर ऐसी गाड़ियों को देखकर जो संख्या में ज़्यादा नज़र आती हों, लगता हो कि शायद ये अच्छी होगी इसलिए इसे खरीदा जा सकता है। अलग अलग फैसले होते हैं, सामंती सोच भी होती होगी, दिखावे की भी सोच होती होगी, कुछ बताने जताने का भी दावा होता होगा। तो कारों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू हैं वो बहुत हैं। हम इस मेले में कुछ डिज़ाइन के साथ, कुछ ऐसी गाड़ियों के साथ, ऑटोमोबाइल का ये मेला है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं क्रांति संभव। इनसे बेहतर कौन हो सकता है इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए? क्रांति, ये जो गाड़ी से हमने शुरुआत की है, और वहाँ भी एक है कि साइकिल लाद कर ले जाना और बाइक लाद कर ले जाना, ये नए उभरते रईसों की दुनिया बिल्कुल रवीश, की दस्तक है। बिल्कुल जो लाइफस्टाइल की बात अभी तक होती थी ना, ये इसको एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर इसे इसुजू उतार रही है। पहले अगर इस गाड़ी को देखें, ये पहले भी थी लेकिन कमर्शियल सेगमेंट में थी, यानी सामान लाने ले जाने के लिए, लेकिन लगभग डबल कीमत पर इस बार बताया जा रहा है कि यह प्राइवेट ओनर्स के लिए भी है। हालांकि अंदाजन है, मतलब अनुमान है 15 लाख के आसपास की इसकी कीमत होगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी को लग रहा है कि अब इस तरह के लोग आ गए हैं जो इस तरह की 15 लाख की गाड़ी खरीद के जाएंगे पहाड़ों या शहर से दूर साइकिल चलाने के लिए। और वहाँ आपने दिखाई दिया किस तरह से रात में कैंपिंग लालटेन की कल्पना है, ले जाके आप रात में तारे गिनेंगे। ऐसे ही ATVs के लदी हुई एक ATV लदा हुआ भी एक मॉडल यहाँ पर डिस्प्ले पे रखा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर आप जो बोल रहे हैं, ये जो D-Max V-Cross है, ये पर हमने कई दोस्तों को देखा है जो साइकिल पीछे बांध कर ले जाते हैं चलाने के लिए, तो उन्हीं के लिए है कि ये कार कम लोग खरीदेंगे, लेकिन उस सेगमेंट के लिए एक ही है। बिल्कुल, जो शौकीनों का रवीश दो होता है ना, एक तो शौकीन होते हैं और एक जिनके पास पैसा भी होता है। तो शौकीन जो होते हैं वो तो हम जैसे मान लीजिए वो रस्सी से बांध के भी, अगर हमें साइकिल चलाने का शौक होगा, मैं अपनी गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध के भी ले जाऊंगा। लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए है जो उस शौक को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे भी हैं। तो उस हिसाब से अंग्रेजी में तो बड़े सारी अवधारणा है, वाना भी कह सकते हैं, पोजर्स भी कह सकते हैं कि वाकई वो इतने पैशनेट है कि नहीं, लेकिन ये उनके शौक का एक सामान होता है। लेकिन ये तय है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपका इस तरह का शौक है, तो एक विकल्प आपके लिए भी है कि कार भी रखिए, बाइक भी रखिए। साइकिल को ले जाने के लिए 20 लाख की कार खरीदिए। बिल्कुल, तो ये अगर पैसा है तो कुछ भी खरीदिए। और लालटेन को ले जाने के लिए एक हवाई जहाज खरीद लीजिए कि इसमें लालटेन जाएगा। क्रांति, हम ये जानना चाहते हैं कि कारों की दुनिया में बदलाव किस में आ रहे हैं? डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, ये खेल पूरा डिज़ाइन का है, या टेक्नोलॉजी में भी वाकई कोई क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के साथ कुछ नया हो? नहीं, रिच हो रहा है रवीश, हमें लगता है रिच इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि हर आयाम में कुछ न कुछ बदलाव देख रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर हम अभी देखें तो ज़्यादातर जो ग्राहकों का बेस है वो छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहा है। लगभग पिछला साल हालांकि 2015 जो था उसमें रिकॉर्ड बिक्री हुई थी गाड़ियों की, बावजूद इसके कि इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं या कुछ सशंकित या आशंकित बताया जा रहा है, लेकिन 20 लाख से ऊपर गाड़ियां बिकी थी। लेकिन उनमें से ज़्यादातर छोटी गाड़ियों वाले ग्राहक हैं। अब हमने देखा पिछले 2-3 सालों से जो सेगमेंट बदल रहा है, अब ना उनको SUV जैसी गाड़ियाँ चाहिए। इसलिए इसी एक्सपो में, पिछले एक्सपो में भी हमने देखा था बड़ी सारी छोटी SUVs आई थी। इस एक्सपो में भी होंडा, सुजुकी छोटी SUV लेकर आई है। हालांकि कीमतों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन 2-3 और गाड़ियां, जैसे अगर आपने महिंद्रा के KUV के बारे में सुना होगा और कल सुजुकी की इग्निस सामने देखी थी, वो दरअसल
छोटी जो हैचबैक है, जैसे हम लोग स्विफ्ट देखते थे या ग्रैंड आइटन है, उसको एसयूवी जैसे बनाने की कोशिश चल रही है। तो अब ग्राहकों में वो बदलाव आ रहा है। एक तरफ तो उनको थोड़ा स्पोर्टी एसयूवी जैसी गाड़ी चाहिए, पर जब दूसरा कोई एक कार के वेरिएंट में जब 2-3 गाड़ियां आती हैं तो वो डिज़ाइन के अंतर से आती हैं या उनके टेक्नोलॉजी में भी वाकई एक कार से दूसरे कार में कोई बहुत बड़ा बुनियादी फर्क होता है? नहीं, अभी बहुत ही कॉस्मेटिक ही है। अभी अगर हम देखें तो ज़्यादातर कॉस्मेटिक है। हाँ, ये बात है कि हिंदुस्तान में ग्राहक जो हैं वो एफिशिएंसी को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए आप ये देखिए कि 26-26 किलोमीटर प्रति लीटर वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, वो बात है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, हिंदुस्तानी हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं रहते हैं। टेक्नोलॉजी को हमेशा सशंकित नज़र से देखते अच्छा। हैं। हाँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए पल्सर जब पहली बार आई थी बिना किक स्टार्ट के, तो सभी लोग जो मुझे सवाल भेजते थे, उस टाइम में तो ट्विटर नहीं हुआ करता था, तो सभी कहते थे ये स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें शंका है कि कंपनी लगा तो दी है, लेकिन कैसा लगाया माल कि सेल्फ स्टार्ट जो है वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं, वो शायद अनुभव के आधार पर देखते हैं तब बोले। ये एक हमें लगता है कि बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, सुविधा होती है, बावजूद इसके हम लोग उसको लेते नहीं हैं और उसके ऊपर ज़्यादा तरजीह भी नहीं देते हैं और उसके लिए ज़्यादा कीमत भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे कल एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में हमने महिंद्रा से पूछा, अब उसका रेंज, पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रेंज की समस्या 120 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन ये नया रेंज उन्होंने बताया कि 200 किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। तो अब वो कीमत कौन देगा? तो हमारे ग्राहक क्या उस इलेक्ट्रिक, क्योंकि कहा जाता है कि इको फ्रेंडली ज़्यादा है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, तो हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे? नहीं देंगे अभी। तो इस वजह से उसको प्रोडक्शन में नहीं डाला है, और वो एक चुनौती हिंदुस्तानी कार बाजार में या किसी भी बाजार में हमें हमेशा से लगती है टेक्नोलॉजी के हम हिसाब कुछ से। विचित्र प्रकार की कारें भी आपके साथ देखना चाहते हैं, अगर आप वहाँ तक हम ले चलें तो आप मुझे और जानना चाहते हैं कि जो कारों की कल्पना है वहाँ किस तरह की हलचल हो रही है। कुछ गाड़ियां हैं जो रवीश, जो सबको फैसिनेट करती हैं, जो गाड़ियों की दुनिया में किंवदंतियां बनाती हैं, उनमें से कुछ एक गाड़ियों के आज हम उसके पास आपको लेके चलते हैं, जिसमें से एक यहाँ दिख रही है इस एंडेवर के पीछे। क्रांति हमें लेकर जा रहे हैं एक ऐसी कार के पास जिसके बारे में उनका कहना है कि ये किंवदंतियों का हिस्सा हो गई है। लोग वीडियो गेम से लेकर तमाम तरह की कल्पनाओं में इस कार के सपने देखते हैं कि ये कार हो तो, और इसकी ताकत के बारे में, इसके अंदाज के बारे में हम बात करेंगे। मस्तांग, हाँ। ओहो। और सामने आप लोगो देख रहे हैं, जंगली घोड़ा भाग रहा है। अच्छा। और ये एक ऐसा लोगो है हाँ, जो वाकई देखिए क्या बात है, बिल्कुल चमकाया ऐसी जा रहा फर्श पे चमका रहे हैं जैसे कार कभी सड़क पे चलेगी नहीं। है। और जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसमें तो हर सेकंड पे इसको चमकाना ज़रूरी है, खासकर। क्या खूबी है इस कार के बारे में? क्या ये बहुत करोड़ रुपए की है? केवल कीमत नहीं है रवीश, अगर हम कहें गाड़ियों के जो प्रेमी है ना, इन सब चीज़ों में शुरुआत जो होती है वो फैसिनेशन से ही होती है। अच्छा। इसकी ताकत, इसका जो एक हेरिटेज है, जो तेज़ तर्रार अमेरिकन मसल गाड़ियाँ जो होती हैं, आमतौर पर हम अगर देखें यूरोपियन और अमेरिका की तुलना में, तो अमेरिकन मसल कारें, मसल चूँकि नाम ही जुड़ा हो तो बहुत ताकतवर होती हैं। अब अमेरिका की सड़कें सीधी होती हैं, तो सीधी जो गाड़ी बिल्कुल ताकतवर भागे, वो आमतौर पर हम अमेरिकन गाड़ियों को देखते हैं। यूरोपियन सड़कें चूँकि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो उनकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बड़ी ज़्यादा चुस्त होती है। तो यहाँ पॉपुलर कल्चर में इस कार की उपस्थिति क्या है? यहाँ मस्टैंग जो है वो अपनी ताकत और अपनी आवाज़, अपने स्टाइलिंग के लिए रवीश जानी जाती है। और मैं कहूँ मेरी भी हमेशा से सबसे फेवरेट गाड़ियों में से एक ये आपकी फेवरेट कार गाड़ियों में से रही है। तो ये इन्हीं कारों की नकल में वीडियो गेम में होते हैं, फिल्मों के हीरो जो होते हैं वो यही सब चलाते हैं। बिल्कुल, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड, बॉलीवुड तो कम, हॉलीवुड में आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गाड़ियों में से एक ये भी है। ये फिल्मों में ये सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उनका अमीर रईस ज़्यादा हीरो है, वो इसी कार से आता है। हाँ, और एक खास तरह की इमेज वाला जो हीरो होता है, जो थोड़ा सा भारी भरकम पर्सनालिटी वाला, गंभीर पर्सनालिटी वाला होता है, जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला नहीं होता, लेकिन अंदर से बहुत ही अग्रेसिव होता है। तो ऐसा ऊपर से शांत दिखने वाला अग्रेसिव, वो इस तरह की गाड़ी पसंद करता हूँ। और अभी देखिए कितना खास डिस्प्ले इन्होंने यहाँ सजाया के लिए किया है।
और ये अभी हिंदुस्तान में लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने फोर्ड ने इसे अभी पेश किया, थोड़े दिन पहले अनवेल किया है, लेकिन इसकी कीमत का ऐलान कंपनी ने नहीं किया है। अभी इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं, लेकिन 5 लीटर का इंजन है, लगभग 550 हॉर्स पावर की ताकत है। और इस कार को चलने के लिए हमने सड़कें बना ली हैं। सड़कें तो हमने बना ली हैं, बना ली। हम अगर यमुना एक्सप्रेस वे पे या दिल्ली की सड़क? नहीं, ये एक थोड़ी हमारी भ्रांति है, जो पहले मुझे भी लगता था। अगर हम विदेशों में भी देखें ना, शहरों के अंदर वहाँ पर जो स्पीड लिमिट है हमसे भी कम है। लंदन में सब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की बात कर रहे हैं, कई शहरों में 25 माइल प्रति घंटे की बात कर रहे हैं। हम ही लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, जो स्पीड को लेकर थोड़े से हमारा प्राथमिकताएं हमारी गड़बड़ है। वहाँ पर भी अगर हम देखें तो शहर के अंदर ये गाड़ियाँ 100 की रफ्तार से नहीं जाती हैं। हाँ, जर्मनी में भी मैंने ऑटोबान पे भी चलाया, शहर के अंदर मुझे 50 या 55 की स्पीड में चलाना था, और ऑटोबान पर ही जाके मैं नो स्पीड लिमिट जोन में गया था। तो वो तो हमारे पास 200-250 किलोमीटर पे जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं आप, अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है, अगर आपके पास ज़रूरी तो वो एक अलग ट्रैक बना हुआ है। लेकिन यह है कि जहाँ पर स्पीड लिमिट है वहाँ पर वो लागू होता है। यहाँ पर हमारी समस्या ये है कि लैम्बोर्गिनी में एक बिना सीट बेल्ट लगाया एक नौजवान थोड़े कोलकाता है, दिल्ली में चिराग दिल्ली में अगर आपको याद होगा, और वो सोचिए इतनी ताकतवर लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी, उसमें बैठ के वो चला गया। तो वो हमारी स्पीड लिमिट की समस्या इन्फोर्समेंट की ज़्यादा है। सड़कें तो ठीक ठाक ही हैं। आइए, अब हम क्रांति के साथ पहुंचे हैं बाइकों की दुनिया में। क्रांति, ये क्या खतरनाक गाड़ी है भाई? ये नाम इंडियन है, लेकिन अमेरिकन कंपनी है। नाम इसका इंडियन है? इंडियन चीफ जो अमेरिकन हुआ करते थे। तो ये बुलेट के अभी बाप हैं, कह सकते हैं, परदादा एक तरह से, परदादा इसके हिसाब से। तो और हम ये जानना चाहते हैं क्रांति की बाइक की दुनिया में, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके साइज़ और शेप के बारे में। जब होंडा या यामाहा की गाड़ियाँ पहले लॉन्च हुई थी हिंदुस्तान में, तो काफ़ी पतली दुबली और स्लीक थी। अब खा पी के काफ़ी मोटाई खाई हुई नज़र आती है। यहाँ रविश वही वाला प्रोसेस हम इसमें देख रहे हैं, बल्कि टू व्हीलर्स में ज़्यादा ज़ोर से प्रोसेस देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल वाला जो सेगमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि जैसे अब ये बाइक है रोड मास्टर, अब इसकी कीमत का आप अंदाज़ा लगाइए। अगर आपने हमारी रिपोर्ट ना देखी हो तो कीमत का अंदाज़ा लगाइए कितना हो सकता है इसका। हाँ, इसका हम अपनी औकात के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, कोई 10 लाख 15 लाख होगी इसकी कीमत। वही है, हम लोग अपनी औकात के हिसाब से ही लगा सकते हैं अंदाज़ा। और इसकी जो कीमत है बता दूं आपको, 38 लाख रुपए। 38 लाख रुपए की ये बाइक है। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल जब इनके मुखिया से मैं पूछ रहा था कि इतनी महंगी बाइक खरीदेगा कौन, तो उन्होंने बताया कि ये जो बाइक डिस्प्ले के लिए उन्होंने यहाँ पर रखी थी, बचा के रखी थी, छुपा के रखी थी, नहीं तो बाकी जो भी उन्होंने इम्पोर्ट की सब बुक हो गई या बिक गई। 38 लाख की बाइक भी अगर 5-10 अगर आप लेकर आ रहे हैं तो इस देश में लोग खरीदने वाले हैं। पर ये बाइक का एसयूवीकरण नहीं हो रहा है क्या? हमें बाइक भी एसयूवी जैसी चाहिए, ताकतवर, मोटा झोटा, इस तरह से। केवल ताकत से नहीं कहूँगा रवीश, हम सबके पास जब हमारा पेट भर जाता है तो हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है। अच्छा, अब ये उसी का प्रोसेस है। ये बाइक आपको पहचान देती है, आपके पास पैसा है तो आप, क्योंकि ये दरअसल इस तरह की चीज़ है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन ये इसमें आप फॉर एग्जांपल ये शीशा ही जो है वो अपने आप ऊपर नीचे होगा आपके रफ्तार के हिसाब से, जिससे कि आप आने वाली हवा आपको दिक्कत न दे। ठीक है, इस तरह के मतलब इस तरह के डिटेल में काम किया गया। यहाँ स्पीकर्स आप देख ही रहे हैं, और फुटरेस्ट भी है इसमें। फुटरेस्ट है, क्रूजर बाइक है ये, जो कि आप लंबी दूरी पर जाते हैं, लेके जाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आमतौर पर हीरो होंडा या जो ये सारी जो बाइक है ये भी एक ही अलग वैरायटी की है या एक ही जैसी है? नहीं, ये एक ही इनकी फैमिली है, इंडियन की जो क्रूजर फैमिली है,
सबसे पुरानी कंपनी मोटरसाइकिलों में हार्ले डेविडसन से भी पुरानी की बात होती है, लेकिन बीच में बंद हो गई थी, फिर वापस अब इसे शुरू किया और है। हमने सड़क पे तो ऐसी गाड़ियां दिखती नहीं है। ये जो खरीदते हैं लोग क्या रात में चलाते हैं? रात में ही चलाते हैं, वो आमतौर पर रात में चलाते हैं। या आजकल वीकेंड पे बाइकिंग का कल्चर काफ़ी बढ़ गया है, तो लोग अपना यमुना एक्सप्रेसवे, अगर दिल्ली की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह के ऊपर लेके जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं रवीश, जो मीडिया के सामने या लोगों के सामने नज़र नहीं आना चाहते हैं कि वो इतनी महंगी बाइक चला रहे हैं। तो ये 38 लाख की गाड़ी बैठ सकते हैं? जेल तो नहीं हो जाएगा? जुर्माना तो नहीं है ना बैठने पे? बैठिए बैठिए, अब हम तो बाकी कभी आए जाए नहीं है, बाद बैठ में देखा लेते हैं। जाएगा, हैं? बाद में देखा बाद जाएगा। में देखा जाएगा। इस बाइक पे बैठ के अरे बाप, खतरनाक लग रहा है कि अब सोचिए कि अगर हम आ जाएं ऐसे लेके कहीं पे घुस जाएं तो क्या हाल होगा। तो हमारी जो गाड़ियों की जो संस्कृति है उसके बड़े अलग अलग रूप हैं। एक तो हम दफ्तर आने जाने के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए कार खरीदते हैं, लेकिन जैसा कि क्रांति बता रहे हैं कि ये सब हमारी शौक का हिस्सा है। हमारी नहीं, अगर आपका ऐसा शौक है तो आपका हिस्सा हो सकता है। ये सब भी लुक देखकर क्रांति ऐसा लग रहा है कि बाइक की दुनिया में भी एक रेट्रो लुक की वापसी आ रही है। थोड़ा मॉडर्न भी है, और जैसे ये ट्रायम्फ है, ये बाइक जो है, ये इसका अगर लुक देखिए तो थोड़ा रेट्रो जैसा है, पुरानी गाड़ी जैसा लुक है, और थोड़ा नया भी है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इनका क्लासिक का सीरीज है, जो हम देख रहे हैं आजकल यंगस्टर्स जो है वो 60 और 70 के डिज़ाइन वाली बाइक्स भी लेना चाहते हैं। वो एक ट्रेंड आजकल चल रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये रेट्रो लुक के साथ ये आई हुई बाइक है, जिसमें से एक वो जो सिल्वर वाली ग्रे वाली जो है वो तो बिल्कुल ही रेट्रो आप ये वाली, ये बिल्कुल रेट्रो लुक के साथ है। इसका नाम थ्रक्स्टन आर है, ट्रायम्फ नहीं से उतारा। अब ये देखिए, आमतौर पर ये हमें याद होगा पुरानी फिल्मों में जब हम देखते थे, अंग्रेजी फिल्मों में खासकर, तो इस तरह के आपको फेयरिंग दिखते थे हेडलैम्प के बगल में। वही डिज़ाइन इसका दिया गया, इसको कैफे रेसर बोलते हैं। एक म्यूजिक की बात करना चाहता हूँ, जो माहौल है, मतलब इन बाइक के हिसाब से मिलते जुलते हिंदी गाने नहीं है लगता। हिंदी गाने नहीं, ये रॉक बैंड जैसा भी अच्छा लगता है इधर, है कि नहीं है? हिंदी गाने, तो उन गानों में पावर है इनके म्यूजिक में। ये स्टाइल है, आपको फिर से अगर आप 40 पार कर गए हो तो ये बाइक जो है आपको दोबारा से नौजवान। और ये खास चीज़ रवीश ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से, आपने जो 40 वाली बात कही ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि होता क्या है कि पहले जो जापानी सुपर बाइक्स आती थी बहुत तेज़ होती थी। तो 40-50 में आपके पास पैसा तभी होता है आमतौर पर कि आप शौक पूरा करें, तो उतनी तेज़ आप चला नहीं सकते, आप थोड़ा डरते हैं। तो ट्रायम्फ और हार्ले, ये दो कंपनियां ऐसी थी जो क्रूज़र बाइक लेकर आई, जो थोड़ी सी कम ताकतवर थी, लेकिन वो लंबी दूरी पर ले जाने की। इसलिए आप अगर देखें, अंग्रेजी में तो कई लोग उसको मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर 40-45 के आसपास के लोग बहुत खरीदते हैं, क्योंकि वो ये ताकतवर भी होती है और चलाने में एक बार फिर से उस जाती हुई जवानी को छू लेना चाहते हैं। बिल्कुल, और दुपहिया से बेहतर और क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ हो सकती है?